अवनी भूत कहानी। गांव से शहर जाने वाली पुरानी सड़क के किनारे एक छोटा सा बस अड्डा था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां कभी भी बस नहीं आती, लेकिन अगर कोई खड़ा हो जाए तो अचानक एक भूतिया बस आती और लोगों को अपने अंदर खींच लेती। राहुल, जो कि कॉलेज का छात्र था, अपनी दोस्तों की हंसी उड़ाते हुए कहता है, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं तो इस बस अड्डे पर रात को खड़ा होकर देखूंगा। रात के 12 बजे राहुल अपनी बाइक लेकर बस अड्डे पर पहुंचा। सड़क सुनसान थी और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। वहां खड़ा होकर उसने देखा, कुछ दूरी पर धुंध में बस की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही बस उसके पास आई, वह डर के मारे कांप उठा। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल की जिज्ञासा और साहस ने उसे अंदर खींच लिया। बस के अंदर हवा ठंडी और गंध से भरी थी। सीटें पुरानी और टूट चुकी थी। अचानक बस में कुछ छायाएं दिखाई दी। लोग नहीं, बल्कि परछाइयां। उनके चेहरे धुंधले और आंखें खाली थीं। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही बस शहर की ओर बढ़ी, राहुल ने देखा कि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। सड़कें टूट चुकी थी और अजीब आकृतियों वाले पेड़ चारों ओर खड़े थे। बस की फुसफुसाहट में आवाज आई, तुम अब हमारे साथ रहोगे। राहुल डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी बस में एक वृद्ध महिला की परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखों में दया और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उसने राहुल को समझाया कि यह बस उन लोगों की आत्माओं को ले जाती है जो रास्ते में खो जाते हैं, लेकिन अगर कोई साहस और दया दिखाए तो वह सुरक्षित बाहर निकल सकता है। राहुल ने तुरंत अपनी हिम्मत जुटाई और महिला की सलाह मानते हुए बस में फर्श पर पड़े पुराने प्रतीकों को छूकर मंत्र पढ़े। अचानक बस रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने सड़क देखी, बस गायब हो गई। आसपास फिर वही शांत और सुनसान सड़क थी। राहुल ने महसूस किया कि उसने अपनी हिम्मत और समझदारी से भूतिया बस की चाल को मात दी। अगले दिन राहुल ने अपने अनुभव को दोस्तों और गांव वालों को सुनाया। कुछ महीने बाद राहुल, सीमा और अर्जुन ने तय किया कि वे पूरी सच्चाई जानेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बस केवल रात में प्रकट होती है और जो एक बार उसके अंदर फंस जाए वह कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी तीनों रात के 12 बजे बस अड्डे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, बस की रोशनी गहरा लाल रंग लिए टिमटिमा रही थी। हवा भारी और ठंडी थी और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम लौटोगे, तुम लौटोगे। तीनों ने साहस जुटाया और बस के अंदर गए। इस बार बस का असली रूप सामने आया। यह मानो जीवित थी। सीटें हिल रही थीं, खिड़कियों से काले हाथ बाहर आ रहे थे और फर्श से धुंध उठ रही थी। परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थी और भूतिया हंसी गूंज रही थी। अचानक बस तेजी से चल पड़ी। बाहर की सड़क मानो गायब हो गई थी। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि अब बस उन्हें एक अंतर डायमेंशनल दुनिया में ले जा रही है। वहां हवा में सिर्फ भूत और डरावनी आकृतियां थी। वृद्ध महिला की परछाई सामने आई और कहा, तुमने पहले बस को शांत किया, लेकिन असली खतरा अब सामने है। यह बस उन आत्माओं को लेकर जाती है जिन्होंने न्याय नहीं पाया। तुम इस दुनिया में फंस जाओगे अगर डरोगे। राहुल ने डर को झटकते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें केवल सच का सामना करना है। जैसे ही उन्होंने बस के फर्श पर बने पुराने प्रतीकों को हाथ से छुआ और मंत्र पढ़ा, बस के भीतर अंधेरा टूटा। परछाइयां उनकी ओर बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे रोशनी में बदल गईं। सबसे बड़ी परछाई
एक आदमी जिसकी आत्मा दशकों से फंसी थी ने उन्हें इशारा किया और कहा, अब तुम्हें बाहर जाने दो। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुल गया और तीनों बाहर कूद गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब थी। सड़क सामान्य लग रही थी, लेकिन अब उन्हें पता था कि भूतिया बस केवल एक रहस्यमयी पुल थी जो न्याय और शांति पाने वाली आत्माओं को ले जाती थी। गांव वाले अब रात में भी बस अड्डे पर जाते हैं, लेकिन बस कभी दिखाई नहीं देती। केवल कभी कभी दूर से एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमाती है और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने देख, लेकिन सच का सामना करना ही सबसे